दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक मैं बाद में बताता हूँ। पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और आज शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का दिन है और आज की मैं इस पेपर की मेन खबर बताता हूँ। इसकी मेन खबर है सज्जन गेट्स 2 लाइफ टर्म्स फॉर 2 मर्डर्स ड्यूरिंग 84 राइट्स। सज्जन नाम का एक आदमी है जिसकी ये फोटो है, ये एक सांसद है। गेट्स 2 लाइफ टर्म्स, उसको 2 लाइफ लाइफ गेट्स 2 लाइफ टर्म्स यानी 2 जिंदगी भर और मर्डर्स 2 मर्डर्स 2 मर्डर के लिए ड्यूरिंग 84 राइट्स। 84 के अंदर राइट्स का मतलब होता है जो दंगे हुए थे उनके लिए 2 लाइफ टर्म की सजा मिली है। लाइफ टर्म का मतलब होता है जिंदगी भर उसको जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर जिसकी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, जिससे के द्वारा हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखा है। और एक चैप्टर अगर हम रोज पढ़ेंगे तो इंग्लिश पेपर में हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द स्पीकिंग ट्री का महाशिवरात्रि। टाइम टू फोकस ऑन द डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है भगवान। भगवान पर फोकस करने का समय है महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि आप लोग सब जानते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे और इसलिए पढ़ने में हमें मजा आएगा क्योंकि इसकी हिंदी की सारी टर्म हम जानते हैं और इंग्लिश की टर्म हम इस न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। रही बात छोटी मोटी ग्रामर की, तो ग्रामर भी हम रिलेट कर लेंगे आपस में और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम इंग्लिश भाषा को भी समझ जाएंगे और इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। ये हमारी टेक्निक है। इसमें कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको अगर हम याद कर लिया करें तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। आज के टॉपिक को लिखने वाली कौन है? ब्रह्मा कुमारी आशा। एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान है जो चलता है और उसकी संस्थान की इनका नाम है ब्रह्मा कुमारी आशा जी। इनको ब्रह्मा कुमारी हैं और ये क्या है, हैंडलिंग द सर्विसेज ऑफ द ब्रह्मा कुमारी दिल्ली जोन की हैं। रिप्रेजेंट्स द ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ऑफ इंडिया एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्रह्मा कुमारी। उसकी कोऑर्डिनेटर हैं और इन्होंने ये लेख लिखा है। तो आज के लेख हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेख से। महाशिवरात्रि, टाइम टू फोकस ऑन द डिवाइन। भगवान पर फोकस करने का वक्त है आज। क्या कहते हैं ये? ब्रह्मा कुमारी जी का कहना है कि सेवरल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी हैव ए फेस्टिवल फॉर ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन। प्रत्येक ओकेजन के ऊपर वी हैव एक फेस्टिवल फॉर ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन। प्रत्येक उत्सव के ऊपर एक फेस्टिवल होता है, सीजन होता है, स्पिरिचुअल पर्पस होता है यानी आध्यात्मिक पर्पस। अब परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज, इनमें से जो खास है वो है इज शिव महाशिवरात्रि। वो शिवरात्रि, द ग्रेट नाइट ऑफ शिव। अब ये शिव जी की बहुत बड़ी रात है। इट इज ऑब्जर्व, ये देखा गया है विद मेडिटेशन के साथ, प्रेयर्स के साथ एंड फास्टिंग्स के साथ। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास रखना। एंड ओकेजन, ये जो ओकेजन है फोकस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आत्मा में झांक के देखना। एंड डेवोशन यानी भक्त बन जाना।
ए टाइम टू ट्रांसेंड मेटेरियलिज्म, ये एक ऐसा टाइम है टू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना, मेटेरियलिज्म एंड फोकस ऑन द डिवाइन। मेटेरियलिज्म किसको कहते हैं? इस माया जगत को मेटेरियल कहते हैं, एंड फोकस ऑन द डिवाइन, भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स सच एज दिवाली एंड होली आर मोर वाइडली सेलिब्रेटेड, इन दोनों फंक्शन को बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। विद जॉयस गैदरिंग्स, खुशी मनाई जाती है, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होकर के, सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक संबंध बनते हैं, एंड आउटवर्ड डिस्प्लेज ऑफ हैप्पीनेस, और बाहर, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ खुशियां जताई जाती, दे आर सेलिब्रेशंस ऑफ विक्ट्री, ये जो सेलिब्रेशन है जीत की खुशी है, एबंडेंस यानी बहुतायत की खुशी है, एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, और सामाजिक बंधन का त्योहार है। महाशिवरात्रि, अब इसको यहाँ कोमा लगा के अलग से बता दिया गया है, यानी एक नाम है, इसको आगे डिस्क्राइब किया गया है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो महाशिवरात्रि क्या है? इज ऑब्जर्व्ड विद मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन से ऑब्जर्व किया जाता है, प्रेयर से ऑब्जर्व किया जाता है, एंड फास्टिंग से ऑब्जर्व किया जाता है। इट फोकसेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंतरात्मा में झांकना, एंड डिवोशन, इससे इसको महसूस किया जाता है। इट इज नाइट, ये एक रात है, व्हेन डिवोटीज सीक, जब भक्त लोग, डिवोटी का मतलब होता है भक्त लोग, सीक यानी तलाश करते हैं, किसकी? शिवजीज ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद की उस समय तलाश करते हैं, टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज, किस लिए? ताकि हमारे ऊपर जो नकारात्मक एनर्जी होता है वो हट जाए, एंड अटेन विजडम, और हमारे में बुद्धिमानी आ जाए, ये हम भगवान से उम्मीद करते हैं ब्लेसिंग की। दी सोलेम, एन इसमें साइलेंट रहता है, सोलेम का मतलब होता है पवित्र, ऑब्जर्वेंस ऑफ द फेस्टिवल इज, इसकी पवित्र ऑब्जर्वेंस क्या है? इन कीपिंग विद द फंडामेंटल चेंज, ये है इसका सोलम, पवित्र ऑब्जर्वेशन है कि हम इसको प्रारंभिक तौर से ही फंडामेंटली चेंज करें। क्या चेंज करें? इट कमेमोरेट्स, कमेमोरेट्स का मतलब होता है इसका, इसकी प्रशंसा करना, द रिमूवल ऑफ देयर इनर डार्कनेस, यानी कि हमारे अंदर जो इनर डार्कनेस है, अंधेरा है, वो दूर हो जाए, ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का, ईगो एंड डिजायर्स, एंड द dawn ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, हमारा ये ईगो ये तो दूर हो जाए, इच्छाएं, एंड dawn, dawn का मतलब होता है सवेरा हो जाना, ऑफ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, और हमारे ऊपर आध्यात्मिक जागृति आ जाए, दान का मतलब उगना, आ जाए, सवेरा होना। दिस स्पिरिचुअल रिन्यूअल, इस तरह की जो स्पिरिचुअल की रिन्यू का मतलब नई नीति है, इज व्हाट क्रिएट्स, क्या पैदा करती है? ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इससे एक नया संसार बनेगा। फिजिकल रियलिटी, जो खास तौर से फिजिकल रियलिटी का मतलब होता है जिसको हम देख सकें, टच कर सकें, वी सी, हम देखते हैं, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हम क्या देखते हैं? वो है इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारे चारों तरफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, यानी मानवता। फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स आर फर्स्ट क्रिएटेड इन ह्यूमन माइंड्स, सबसे पहले तो फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, प्रिजन का मतलब जेल, एंड फर्स्ट क्रिएटेड, आर फर्स्ट क्रिएटेड इन ह्यूमन माइंड्स, ये सबसे पहले दिमाग में पैदा हुई, इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, आइडिया के रूप में, एंड देन टेक फिजिकल शेप्स, और बाद में इनको फिजिकली बनाया गया।
सिमिलरली, इसी तरह से एन एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस नया संसार बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्पिरिचुअलिटी लानी पड़ेगी, आध्यात्मिक। जस्ट एज, जैसे कि एनी नंबर ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स, जैसे जो लाइट बनाई हुई हैं वो हैं स्टार्स इन द स्काई, तारे हैं आसमान में, एंड इवन द फुल मून कैन नॉट टर्न नाइट इनटू डे। जैसे फुल मून होता है वो कैन नॉट टर्न नाइट, इनकी वजह से अंधेरा नहीं होता इनटू डे, डे के अंदर। द डार्कनेस ऑफ स्पिरिचुअल, जो डार्कनेस है आध्यात्मिक की, जो डार्कनेस है, नाइट कैन बी डिस्पेल्ड, जो अंधेरा है, नाइट है, जो रात, इसकी रात है, वो दूर हो जाएगी ओनली बाय गॉड, भगवान के द्वारा। सावित्री कमेमोरेट्स, शिवरात्रि कमेमोरेट्स, शिवरात्रि को मनाया जाता है, प्रशंसा की जाती है, द बिगिनिंग ऑफ द टास्क, ऑफ दिस टास्क, किस बात से, बाय शिव, शिव जी से के द्वारा इस बात से ये शुरू की जाती है। ही इज आल्सो वर्शिप्ड, यहाँ शिव जी की पूजा की जाती है, बाय सर्वेश्वर, सॉरी एज, कैसे की जाती है, सर्वेश्वर के रूप में, द लॉर्ड ऑफ डेटीज, देवताओं के भी देवता, डेटी जितने भी डेटीज होते हैं उनके लॉर्ड भगवान। अनलाइक, अनलाइक का मतलब था भिन्न, डेटीज जो दूसरे जितने भी भगवान हैं, विद ए फिजिकल और सबटल बॉडी, जो छोटी बॉडी से, शिव इज इन कॉर्पोरियल, शिव होते हैं वो अपना रूप लेते हैं, ही इज वर्शिप्ड इन द इमेज ऑफ द लिंगम, शिव जी की जो इमेज होती है वो लिंगम के रूप में होती है, उसको लिंगम बोलते हैं, लिंग नहीं बोलते हैं, एम उसमें साइलेंट रहता है, लिंगम। एंड ओवल शेप्ड, उसकी जो शेप होती है बिल्कुल थोड़ी हाफ राउंड जैसी होती है स्टोन की, दैट डज नॉट हैव ए ह्यूमन फॉर्म, शिव जी की जो आकृति होती है वो इंसान जैसी नहीं होती, एंड फीचर्स एज डेपिक्टेड इन मूर्तिज, और उनकी जो फीचर्स होते हैं मूर्ति के रूप में नहीं होते हैं, ऑफ डेटीज की तरह नहीं होते हैं। ज्योतिर्लिंगम, जिसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, शिव टेम्पल्स अंडरलाइंस द निराकार, जो शिव टेम्पल होते हैं वो निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है, एन इनकॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ शिव, और वही शिव की फॉर्म होती है। इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है निराकार जैसी, उनको उकारा नहीं जाता है। शिव इज कॉल्ड अजन्नम, ए जन्म, शिव जी का जो होता है वो ए जन्म है, वो नेवर टेक्स बर्थ, वो कभी भी बर्थ पैदा नहीं होते, एंड मृत्युंजय इज इमॉर्टल, और जो उनकी मृत्यु भी नहीं होती, वो हमेशा अमर रहते। ही इज आल्सो सेड, उनको ये भी कहा जाता है, टू बी द वन, एक ऐसा, हु डजंट हैव पेरेंट्स, उनके कोई माता पिता नहीं है, विच इज वाई द वर्ड शंभु, शंभु सॉर्ट ऑफ स्वयंभू, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो कुछ है वो अपने आप ही है। वन हु इनकारनेट्स, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना, वो खुद अवतार लेते हैं, ऑन हिज ऑन, अपने आप। द वन हु कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऐसा जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता है, इज सफिक्स्ड टू शिव्स नेम, और उनके नाम के आगे शिव लगता है। ही ऑलवेज रिमेन्स कर्मतीत, वो हमेशा कर्मतीत ही रहते हैं, ये ऑलवेज रिमेन, बड़े रहते हैं, कर्मतीत, कर्मतीत का मतलब होता है बियॉन्ड कार्मिक अकाउंट्स एंड सैद मुक्त,
वो कार्मिक अकाउंट और सदमुक्ति से दूर हैं, बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मरण से दूर हैं, टू ग्रांट मुक्ति, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है, लिबरेशन एंड जीवन मुक्ति की जरूरत नहीं है, फ्रूशन फ्रूशन इन लाइफ ऑफ ऑल, जैसे सब लोगों को जरूरत होती है। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब सबका मालिक, सर्वे सर्वा, शिव अवेकन्स, भगवान है वो अवेकन, अवेकन्स अस, हमको जगाते हैं, टू अवर ट्रू आइडेंटिटी, अपनी अपनी टू अवर ट्रू आइडेंटिटी, हमको कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो। वी आर एसेंशियली ह्यूमन सोल्स, हम आदमी की आत्मा है, नॉट मियर मेटेरियल बॉडीज, हम हार्डमास नहीं हैं। ही रिमाइंड्स अस, हमको याद दिलाते हैं, ऑफ आवर रिलेशनशिप विद हिम, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मेरे रिलेशन में हो, फादर ऑफ ऑल सोल्स, जो शिव जी हैं सारी आत्माओं के फादर। बाय रिमेम्बरिंग हिम, भगवान को, हिम यानी गॉड से मतलब है, उनको याद करते हुए, वी कैन नॉट रिस्टोर द लॉस्ट मेटेरियल, वी कैन नॉट रिस्टोर, हम रिस्टोर नहीं कर सकते द लॉस्ट मेटेरियल कनेक्शंस एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनियन विद हिम, हम उनके साथ में कनेक्शन नहीं बना सकते, एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनियन, उनसे बात भी नहीं कर सकते, with him and facilitate his divine powers and virtue to flow freely into our beings, to cleanse us of our old, हम पुरानी बातों को याद नहीं कर सकते, डैमेजिंग हैबिट्स, एंड मेक अस प्योर एंड होलसम अगेन, तो हम पुरानी आदतों को हम भूलते रहते हैं, एंड मेक अस प्योर एंड होलसम अगेन, नई नई चीजें याद आती रहती हैं, थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब बदलना, इस तरह से बदलने से, एंड होलिस्टिक चेंज, होलिस्टिक का मतलब पूर्ण रूप से जो चेंज हो जाता है, ह्यूमन कैरेक्टर्स, कंडक्ट एंड कल्चर बिकम्स डिवाइन, वो फिर वो डिवाइन की रूप हो जाता है, ह्यूमन कैरेक्टर्स, कंडक्ट एंड कल्चर बिकम डिवाइन, भगवान का रूप बन जाता है, एंड द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स, जो संसार है वो ट्रांसफॉर्म्स यानी बदलता है, इनटू हेवन, वो स्वर्ग बन जाता है। महाशिवरात्रि मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सच ए स्पिरिचुअल प्रोसेस, तो जो महाशिवरात्रि है एक निशान है, टू स्टार्ट सच ए स्पिरिचुअल प्रोसेस का, ऑफ रिन्यूअल, रिन्यूअल यानी अपने आप को रिन्यू करने का, एंड रिनेसेंस, और पुनरुत्थान करने का एक मौका है, ऐसा लेखक का कहना है। द राइटर इज ऑन मैनेजमेंट कमेटी ऑफ ब्रह्मा कुमारी, जो इसको लिखने वाले हैं वो ब्रह्मा कुमारी की मैनेजमेंट की एक सदस्य हैं, ऐसा लेखक का कहना है। शिवरात्रि के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा समझाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश अखबार को पढ़ना है। अगर हम ये प्रैक्टिस रखें तो हम इंग्लिश अखबार को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर हम एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो हमारे लिए दूसरे टॉपिक भी पढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए हम एक टॉपिक को पढ़ने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। गुड बाय।